भटक भटक नर देही पाई, इंद्री मन मिल यहाँ मारा। स्वामी जी महाराज समझाते हैं, बड़ी मुश्किल से हमें यह मनुष्य का जामा मिला है, लेकिन यहाँ इस जामे में आकर मन के अधीन होकर हम इंद्रियों के भोगों में फंसे बैठे हैं। जितना भी हमारा दुनिया से ताल्लुक या संबंध है, सब हमारे शरीर के जरिए ही है। जब तक हम शरीर में बैठे हैं, हमें ये यार दोस्त, रिश्तेदार, भाई बहन, दुनिया की धन दौलत, कौम, मुल्क वगैरह सब अपने ही नजर आते हैं। या कम से कम हम इन्हें अपना बनाने की कोशिश जरूर करते हैं। जिस समय शरीर से हमारा साथ छूट जाता है, इन सब चीजों से भी संबंध टूट जाता है। हमें चाहिए कि जब तक परमात्मा ने इस शरीर में बैठने का मौका दिया है, इससे काम ले लो। इसमें बैठकर न तो इसे इतना दुख देना है कि मालिक की भक्ति ही न हो सके, और न ही इसे इतने सुख और आराम में रखना है कि हमारा ख्याल ऐशो इशरत की ओर चला जाए। मालिक की भक्ति ही हमारा असली काम है और हमें वही इससे करवाना है। स्वामी जी महाराज का कथन है, धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना। नाम गुरु का संभाले चल, यही है धाम गठबंधना। जगत का रंग सब मेला, धुला ले मनी है कहना। हमारा शरीर काल का पिंजरा है, किराए का मकान है। जितने सांस मालिक ने हमें बख्शे हैं, उनको भुगतने के बाद इसे छोड़ जाएंगे। यह शरीर कभी किसी का साथ नहीं देता। बड़े बड़े राजा, महाराजा, बादशाह, सुल्तान, शासक, तानाशाह, जिस दुनिया थर थर कांपती है, आज उनकी कब्रों को हम किस तरह नफरत भरी नजरों से देखते हैं। कभी हमारी कब्रों को भी लोग इसी तरह से देखेंगे। लोगों की हड्डियां हमारे पैर के नीचे आकर रौंदी जा रही है। किसी दिन हमारी हड्डियां भी औरों के पैरों के तले नीचे आकर रौंदी जाएगी। लोगों की खाक उड़कर आज हमारी आंखों में पड़ रही है। किसी दिन हमारी खाक उड़कर लोगों के आंखों में पड़ेगी। इसलिए महात्मा हमें गफलत की नींद से बेदार करते हैं कि उस समय को अपनी आंखों के सामने रखो जब कोई भी चीज तुम्हारी मदद नहीं करेगी। ये भाई बहन, रिश्तेदार, मित्र सब हमारे आसपास ही बैठे रह जाएंगे। इन्हें यह भी नहीं पता चलता है कि मौत के फरिश्ते किस समय और किस रास्ते में आकर हमें पकड़ कर ले जाते हैं। हमारे रिश्तेदार और सगे संबंधी रोने धोने के सिवाय और क्या कर सकते हैं, और वे हमारी क्या मदद कर सकते हैं। उन सबके साथ हमारा लेन देन का संबंध है, गर्जों का प्यार है। कोई पत्नी बनकर आ गई, कोई पति, और बाल बच्चे बनकर आ गए। उनसे हमारा जो भी हिसाब किताब होता है, उसके पूरे हो जाने पर कभी वे हमें छोड़कर चले जाते हैं और कभी हम उनको छोड़कर चले जाते हैं। जिस तरह एक स्टेज या रंगमंच पर हर एक एक्टर अपना अपना पार्ट अदा करता है, और कोई राजा, कोई रानी, कोई विलन यानी खलनायक का। इसी तरह यह दुनिया भी एक बहुत बड़ी स्टेज है, और हम सब दुनिया के जीव यहाँ अपने अपने कर्मों के अनुसार अपना अपना पार्ट अदा कर रहे हैं। असल में हमारा किसी के साथ कोई भी रिश्ता या संबंध नहीं है। जिस तरह नाटक के समाप्त हो जाने पर स्टेज से उतरने के बाद न कोई राजा होता, न कोई रानी, उसी तरह इस देह को छोड़ने के बाद हमारा भी किसी से कोई संबंध नहीं रहता। जिस समय किसी की मौत आती है, उसके रिश्तेदार रोते हैं, लेकिन जिस जगह जाकर वह फिर जन्म लेता है, वह खुशियां मनाई जाती है।
आत्मा पिछले रिश्तेदारों का गम करे या अगले रिश्तेदारों के साथ खुशी मनाए। आज जब हम अपने पिछले जन्मों के रिश्तेदारों को बिल्कुल भूल बैठे हैं, जो जिनके लिए हम आज भटकते फिरते हैं, तरसते और तड़पते हैं, उनको अगले जन्मों में क्या याद रखें। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, माता पिता माया दे से रोगी रोगी कुटुंब संजोगी। माता पिता को भी हमारा साथ छोड़ देना है। जो कुछ भी हम दुनिया में देख रहे हैं, इसे भी हमारे साथ नहीं जाना है। हमारे रिश्तेदार भी रोगी है, यानी नाशवान है। यहाँ तक कि जिस शरीर में हम बैठे हुए हैं, जिससे इतना प्यार रखते हैं और जिसके बनाव श्रृंगार से हम क्या क्या नहीं करते, वह भी यही रह जाता है। स्वामी जी महाराज समझाते हैं, धन दारा सूत नाती कहियन यह नहीं आवे काम। श्वास दुआरा नित ही जारी एक दिन खाली चाम। मशक समान जान यह देही बैती आठों जान। कोई भी रिश्तेदार मौत के समय काम नहीं आता। जिस प्रकार एक तालाब में कितना भी पानी क्यों न भरा हो, उसमें एक नल लगाकर खोल दे तो पूरा तालाब खाली हो जाता है। इसी प्रकार हमारा यह शरीर सांसों का भंडार है। जब तक हमारे सांस आ रही है, हम किस तरह इस दुनिया में एक दूसरे के लिए भाग दौड़ रहे हैं। दुनिया में अपने पेट के लिए और लोगों के लिए हम क्या नहीं करते, लेकिन हम उस समय को भूल जाते हैं जिस समय यह सांसों का भंडार समाप्त हो जाएगा। लोग हमारी मौत पर तार भेजेंगे और टेलीफोन करेंगे। सगे संबंधी इकट्ठा होकर इस शरीर को, जिससे हमें इतना प्यार था, या तो अग्नि के सुपर्द कर देंगे या मिट्टी में दफना देंगे। स्वामी जी महाराज एक और अच्छे उदाहरण द्वारा समझाते हैं कि जब तक एक चमड़े की मशक में हवा भरी रहती है, वह पानी के ऊपर तैरती रहती है। हम भी उसका सहारा लेकर पानी में तैरते हैं, लेकिन जब उस मशक से हवा निकाल दी जाती है तो वह पानी की तह में बैठ जाती है, और जो उसका सहारा लेता है वह भी गोते खाने लग जाता है। इसी तरह जब तक हमारे शरीर के अंदर सांस आ रही है, इस दुनिया के कामकाज करते हैं और लोग भी हमारा आसरा लेकर अपना वक्त गुजारा करते हैं। लेकिन जब इस मशक यानी शरीर से हवा निकाल दी जाती है तो यह शरीर भी बेकार हो जाता है, और जो इसका आसरा लेकर वक्त काट रहे हैं, वे भी रोना पीटना शुरू कर देते हैं और घबरा जाते हैं। महात्माओं के समझाने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि हम उस मौत के वक्त को अपनी आंखों के सामने रखें, उससे पहले पहले अपना रूहानी सफ़र तय कर ले और मंजिल मकसूद पर पहुंच जाए।